लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व अहली बैतिका व औलियाए उम्मतिका व उलमाए मिल्लतिका व साइरि अहली सुन्नत व साइरि अहली सुन्नतिका या खातमन नबिय्यीन खातमन नबिय्यीन खातमन नबिय्यीन व या खैर खल्किल्लाह। अल्लाह के सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान। राहत में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, या रसूल अल्लाह वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। गौसे आज़म, गौसे आज़म बमने बेसरो सामामत, क़िबलाए दी मददे काबा इमाम। सुन्नियम सुन्नियम नाराए या गौसे आज़म में सनम, दमदशाह अहमद रज़ा या गौसे आज़म दस्तगीर की आमद, मरहबा की आमद, सोने की आमद, की आमद, ताजदार खत्मे नबूवत, ताजदार खत्मे नबूवत। मिलकर पढ़िए। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा, गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा। ना किसारा पीर कामिल कामिलारा, जो हुजूर से कुछ लेना चाहता है हुजूर के बेटे दाता का दामन थाम। आल औलाद दा दामन हाथ च होवे ते फिर साईं बहुत करम कर। पढ़ो। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे, धूम मची चाहिए लाहौर वालों, धूम मची। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा, नाक़िसाना पीर कामिल कामिलाना रहनुमा। दाता साहब बाबा जी क़िबला ख़ान हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह लिखा, बयान फरमाया करते थे कि दाता हुजूर ने लिखा कायनात का सबसे बड़ा सूफी कौन है? हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़। सूफी का मतलब वली, आरिफ बिल्लाह, अल्लाह की मारिफत रखने वाला। दाता साहब का ये अकीदा है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर नबूवत और रिसालत के बाद सबसे आला मकाम रखते। ये दाता गंज बख्श का अकीदा है और दाता साहब के अकीदे से बेवफाई नहीं की जाएगी। अकीदा चलेगा तो मेरे दाता गंज बख्श का चलेगा, फिक्र चलेगी तो मेरे दाता गंज बख्श की चलेगी, फैज भी चलता है तो मेरे दाता गंज बख्श। बाबा जी क़िबला ख़ान हुसैन रज़वी ने हमारे यहाँ मरकज़ी इमाम अहमद रज़ा कॉन्फ्रेंस के मौका पर, शाहजी क़िबला भी जलवा फरोज़ थे, क्या जलाली अंदाज़ में फरमाया था कि दाता साहेब शहनशाह थे, शहनशाह हैं, ता सुबह क़यामत शहनशाह रहेंगे। ये राजधानी मेरे दाता की है, ये बादशाही मेरे दाता की है, मुल्क सारा मेरे दाता के सदक़े चलता है।
हम तो कहते हैं लुत्फ की बात ये, अल्लामा इकबाल भी बोल उठे कि खाके पंजाब अज दमे ऊ जिंदा गश्त, सुबह मा अज महरे ऊ ताबिंदा गश्त। इकबाल कहते हैं मेरे वतन की सुबह जो रोशन है ये मेरे दाता के दर की देन है, मेरे वतन की शाम में जो अमन अमान है ये मेरे दाता का फैजान है, मेरी धरती के जो खेत खलियान सरसब्ज़ व शादाब हैं, दरिया नहरें रवा दवा हैं, पर्वतों कोहसार से लेकर वादियों और दामनों तक जो चरागा है, जश्ने बहारा है, ये सब सदका है मेरे दाता गंज बख्श का। बोलो गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा। फिर बोलो मेरे हजरत मेरे उस्ताद गिरामी मौलाना मुश्ताक अहमद फारूकी जो मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान के खलीफा और शागिर्द और मुरीद हैं, और मुहद्दिस आज़म कौन है? जो मेरे बाबा जी के दादा उस्ताद हैं। आपने दादा साहब की मनक़बत में लिखा मजहरे नूरे खुदा मखदूम दाता गंज बख्श, नाइबे खैरुल वरा मखदूम दाता गंज बख्श, और कुर्रते आयने जनाबे फातिमा बिनते नबी, नूर चश्मे मुर्तजा मखदूम दाता गंज बख्श। लिखते हैं सैयदे वाला हसन के हुस्न की तस्वीर है। हजरत फरमाते हैं जिसने रसूल पाक के बेटे इमाम हसन को देखना है वो दाता का चेहरा देख ले, हसन के हुस्न का दरिया बहता हुआ नजर आए। आप कहते हो कि जलसा मिलाद का है, आप शान दादा साहब की बयान कर रहे हो, तो जब सखी के दरबार पे जाते हैं ना तो उसकी आप रात की खैर मांगते हैं। जो सही फकीर होते हैं ना, 2 नंबर फकीर, सही फकीर, वो रईसों की, चौधरियों की, जमींदारों जागीरदारों की हवेलियों के दरवाजे पे जाते हैं ना तो क्या कहते हैं? बाबा तेरे बच्चियां दी खैर, आल औलाद दी खैर, जे नबी को कुछ लेना जाए तो उन्होंने आल औलाद दी खैर मांगो। हजूर को कभी अर्ज करो या रसूल अल्लाह आपके बेटे अली हजवेरी मेरे दाता का सदका अता हो, या रसूल अल्लाह आपके बेटे अब्दुल कादिर जिलानी मेरे गौसे आजम का सदका अता हो। तू मांग तो सही उनकी यार का सदका, फिर देख कैसा करम हो। बोलो सुभान अल्लाह, फिर बोलो सुभान अल्लाह। सैयदे वाला हसन के हुस्न की तस्वीर हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ अकबर। दादा साहब की खास तवज्जो इस महफिल पे। दादा साहब ने क्या फरमाया? कायनात का सबसे बड़ा वली कौन है? बोलो ना, बोलो। इसका मतलब नबूवत रिसालत के बाद सबसे बड़ा मर्तबा किसका? नबियों और रसूलों के बाद सबसे बड़ा मर्तबा किसका? सिद्दीक़ अकबर अफजल कायनात है बाद नबूवत। मौला अली का भी यही अकीदा, इमाम हसन का भी यही अकीदा, इमाम हुसैन का भी यही अकीदा, इमाम आजम अबू हनीफा का भी यही अकीदा, मेरे गौस पाक शहनशाह बगदाद का भी यही अकीदा, मेरे दाता गंज बख्श का भी यही अकीदा। मुझे बताओ अली की मानोगे या किसी पिंडी के मदारी की मानोगे? अली की मानेंगे। अली के बेटे ने, अली के जिगर के टुकड़े ने, अली के नूरे नजर ने, मौला अली के शहजादे ने पूछा अय्यु नासी खैरुन बादन नबी, ए अब्बा जान अली बताइए रसूल पाक के बाद पहला नंबर किसका है? नबूवत और रिसालत के बाद पहला नंबर किसका है? नबी और रसूलों के बाद अफजल वाला कौन है? तो मौला अली ने अपने बेटे को फरमाया अबू बकर। गली गली नगर नगर अबू बकर, अबू बकर, गली गली नगर नगर अबू बकर, अबू बकर, गली गली नगर नगर अबू बकर, अबू बकर। मजेदार आवाज नहीं आई। अली 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 नगर नगर गली गली नगर नगर गली गली अली 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 नगर गली गली अली 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 अरे हैदरी शादी किबला
ये नारा मैं यूं लगवाता हूँ, जब ये नारा लगे ना मेरे सामने महफिल पाक में, तो मैं यूं इसमें कुछ इजाफा कर देता हूँ। पहला नारा क्या है? नगर नगर पहला नगर नगर फिर बोले नगर गली गली नगर नगर अबू बकर। क्या नारा है? गली गली नगर नगर अबू बकर, अबू बकर, सारे बोलो। अबू बकर, जे हजूर को खुश करना चाहते हो, हजूर याद ना लगो। अबू बकर, रसूल पाक अबू बकर से इतने राजी, इतने खुश हैं। रसूल पाक अबू बकर से इतने राजी, इतने खुश हैं। शायद ये हदीस मैंने जब बाब सिद्दीक अकबर हजूर के रोजे में पढ़ी ना, ये बाबू सलाम के साथ ही बाबू सिद्दीक है, तो मैंने वहां खड़े होकर ये हदीस पढ़ी। निगाह मेरी हजूर के सलहाने पाक सबज जालियों को लगी थी कि उन्हीं जालियों के उस तरफ रसूल पाक है, अबू बकर है, उमर है। और ये हदीस मैंने पढ़ी, इतना प्यार रसूल करीम को अबू बकर सिद्दीक से कि नबी पाक ने फरमाया, मेरी मस्जिद में जिसके घर की खिड़की खुलती है बंद कर दे, सिर्फ मेरे यार अबू बकर को इजाजत है कि मेरे सिर में अपनी खिड़की खुली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे सदाकत। और ताजदार खत्मे नबूवत की खत्मे नबूवत पे अव्वलीन पहरेदार कौन बना? वो कौन सी चौड़ी छाती थी, वो कौन सा मजबूत सीना था, वो कौन सा शेर बबर था जिसने खत्मे नबूवत पर ऐसा पहरा दिया कि कयामत तक कोई इसकी मिसाल नहीं कायम कर सकता। वो चौड़ी हिंद छाती अबू बकर सिद्दीक की छाती थी, वो मजबूत सीना अबू बकर सिद्दीक का सीना था, जो बदर अहद में भी रसूल पाक की ढाल बना, गारे सौर में भी रसूल पाक की ढाल बना, मक्के मदीने में भी रसूल पाक की ढाल बना, और मुसैलमा कज़्ज़ाब के झूठे दावे के सामने भी हुजूर की नबूवत की सच्चाई की जो ढाल बना, वो अबू बकर सिद्दीक अकबर का सीना। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, मनसब नबी के। इमाम हसन के हुस्न की बात हो रही है। सुभान अल्लाह। आपकी कॉलोनी का क्या नाम है? शेरी ते शादी फेर भी माठी हो। इमाम हसन के हुस्न की तस्वीर कौन है? मेरे दाता गंज और लाहौरियों, जरा तगड़े हो जाओ। दाता दरबार और उर्से दाता दरबार के हवाले से ना शैतानी ताकतें बड़ा नाच रही हैं। अब के बरस जो दाता साहब का उर्स आएगा, वहां किसी राफजी का दाखिला नहीं होगा, वहां अबू बकर सिद्दीक अकबर के मानने वाले आएंगे, वहां उमर फारूक आजम के मानने वाले आएंगे, वहां उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन के मानने वाले आएंगे, वहां मौला अली की याद और मौला अली का झंडा लहराने वाले आएंगे, वहां गौसे आजम के मैखार आएंगे, वहां मेरे ख्वाजा के हुबदार आएंगे, वहां इमाम अहमद रजा के जान निसार आएंगे और बताएंगे दाता दरबार और दाता दरबार का शहर ये रसूलुल्लाह के आशिकों के लिए है, ये लब्बैक का या रसूलुल्लाह वालों के लिए है, ये ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद का नारा लगाने वाला या रसूलुल्लाह लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह लब्बैक। इमाम हसन के हुस्न का तज़किरा। इमाम हसन के हुस्न का, बोलो इमाम हसन के हुस्न का। हमारे बुजुर्गों ने कहा, दाता साहब का चेहरा देखा ना तो कहने लगे सैयदे वाला हसन के हुस्न की तस्वीर।
इमाम हसन के हुस्न का जलवा दाता गंज बख्श में चमका। और इमाम हसन खुद किस हुस्न के अमीन हैं, इमाम हसन खुद किस हुस्न का शाहकार है, ये पूछो अबू बकर सिद्दीक़ अकबर से। किससे? बोलो ना, किससे? इमाम हसन की शान किससे मालूम होगी? इमाम हसन की शान कौन बताएगा? कौन? अबू बकर सिद्दीक़, जिनके बारे दाता गंज बख्श ने कहा कि कायनात के सबसे बड़े सूफी का नाम अबू बकर सिद्दीक़ अकबर है। यानी दाता साहेब ये बात कहकर बता रहे हैं कि नबूवत और रिसालत के बाद पहला नंबर है तो अबू बकर सिद्दीक़ अकबर का। मेरे दाता ने भी ये बात की और मेरे दाता के दादा मौला अली ने भी यही बात इरशाद फरमाई। नारे की बात मैं सुनाने चला था। नारा लगता है गली गली नगर नगर ताड़ी गल दी नारे दी आवाज ना हाली फुल्ला तक नहीं पड़ी। फुल्ला तो ते छत ऐसा तो ते ओ छत ओ छत ते ओ छत तो फिर किधर आसमान? आसमान तक ते नारा पढ़ाना कि नहीं? जरा डट के बोलो गली गली नगर नगर। हुन शाम दा शेर जा गया गली गली नगर नगर और नगर नगर गली गली। बेईमाना तक जिथे अली होते अबू बकर, जिथे अबू बकर होते अली। बेईमानों को फिर दिखाओ गली गली नगर नगर और नगर नगर गली गली। जो मुसलमान है वो चार यारों को मानता है। जो मुसलमान है वो, जो मोमिन है वो चार यारों को मान, जो मोमिन है वो, जो एक रब को मानने वाला है वही चार यारों को मानने वाला। सुभान अल्लाह। जो सोने मुस्तफा की खत्मे नबूवत पे कामिल यकीन और ईमान रखता है वही चार यारों की अजमत दिलो जान से तस्लीम करता है। जो पंच तन पाक का सच्चा मुरीद है वही चार यारों का सच्चा हुक्मदार। इस नारे में अबू बकर और मौला अली का नाम है तो मैं इसमें इजाफा यूं करता हूं गली गली नगर नगर। अब इसमें इजाफा मैंने क्या किया? गली गली नगर नगर सिद्दीक उमर सिद्दीक उमर। गली गली नगर नगर सिद्दीक उमर सिद्दीक उमर। गली गली नगर नगर। सिद्दीक से मुराद अबू बकर सिद्दीक है, उमर से मुराद फारूक आजम। गली गली नगर नगर। डट के बोलो गली गली नगर नगर। गली गली नगर नगर और नगर नगर गली गली। इसको मैं यूं पढ़ता हूं नगर नगर गली गली गनी अली गनी अली। नगर नगर गली गली नगर नगर गली गली। आज बाज मौलवियों को भी अजीब किस्म के मरोड़ उठते हैं। चार यार की तरकीब का इनकार करते दिखाई देते हैं, लैतोलाद करते दिखाई देते हैं, उम्मत को एच पेच के गुंजलक में फंसाना चाहते हैं। ना ना, चार यार की तरकीब दरे मुस्तफा से चली और इमाम अहमद रजा तक पहुंची। बालाजी खादिम हुसैन रज़वी वो हदीस नहीं पढ़ के सुनाते थे कि रसूल पाक ने फरमाया अलैहिस्सलाम कि इन चारों की मोहब्बत मुनाफिक के दिल में जमा हो सकती नहीं। इन चारों की मोहब्बत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर, उमर फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली। बाबा जी खादिम हुसैन रज़वी ने बारहा ये हदीस पढ़ के सुनाई कि इन चारों की मोहब्बत होगी तो कल्बे मोमिन में होगी, इन चारों का प्यार होगा तो मुसलमान के सीने में होगा। हजूर की इस हदीस का मतलब सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा सुन्नियों के शहंशाह यूं बयान करते हैं
जिना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र। जो अपने सीने में ये चार बाग लेके चले, इमाम अहमद रजा फरमाते हैं अगर चाहते हो तुम्हारी कब्र जन्नत का बाग बन जाए, अगर चाहते हो तुम्हारी कब्र में जन्नत की खिड़कियां खुल जाएं, अगर चाहते हो तुम्हारी कब्र में फिरदौस के दरीचे बाह हो जाए, अगर चाहते हो तुम्हारी कब्र में जन्नत की ठंडी हवाएं आए, फिरदौस की खुशबूदार हवाएं आए, तो तुम अपने सीने में आज ही चार यारों की मोहब्बत पैदा कर। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। क्या कहा? शाबाश शाबाश शाबाश। आला हजरत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत। इन दोनों जवानों ने आला हज़रत के नाम का नारा लगाया और ये नारा भी हमें बाबा जी देकर गए। हम बाबा जी के नारों के अमीन हैं, हम बाबा जी के नजरी और फिक्र के अमीन हैं। बाबा जी ने हमें गुट्टी की तरह ये नारा याद करा दिया, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। मीनारे पाकिस्तान दाता दरबार के ज़ेरे साया लाखों के आशिकान रसूल के इज्तिमा से खिताब करते हुए मेरे बाबा जी ने ये नारे दिए, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मेरे बाबा जी ने ये नारा दिया, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे बाबा जी ने ये नारा दिया, रहेगा यूं ही उनका। मेरे बाबा जी ने ये नारा दिया, उन्हें जाना, और मेरे बाबा जी ने उस रात ये भी नारा दिया, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। बोलो इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। क्या मतलब? मेरे बाबा जी सारी जिंदगी ये नारा लगाकर बता गए कि मसलक सच्चा है तो इमाम अहमद रजा का, फिक्र सच्ची है तो इमाम अहमद रजा की, रास्ता सीधा है तो इमाम अहमद रजा का, फतवा पक्का है तो इमाम अहमद रजा का, तकवा सोना है तो इमाम अहमद रजा का, जलवा सुथरा है तो इमाम अहमद रजा का, झंडा ऊंचा है तो इमाम अहमद रजा का। मेरे बाबा जी की तकरीरें उठाओ, किसी एक तकरीर में भी मेरे बाबा जी ने अहमद रजा को भुलाया नहीं। फतावा रज़विया खोल खोल के इमाम अहमद रजा के इश्क रसूल के फूल, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत। बात समझ आई है? क्या रास्ता है इमाम अहमद रजा का? जाकिर नाइक बदसूरत बंदर तुम्हें जहन्नम के रास्ते पे लेके जाएगा और बरेली का ताजदार अहमद रजा तुम्हें मदीने के रास्ते पे लेके जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अकीदा हक नशर वल जमात, अकीदा हक नशर वल जमात, आला हजरत, आला हजरत, बुलंद आवाज से बोलिए, आला हजरत, आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आज ना टीवी चैनल्स पे अखबारात में वो शोहरत की जा रही है, जाकिर नाइक साहब आएंगे, इस्लामाबाद आएंगे, लाहौर आएंगे। बाबा जी ने कहा था खोते आता तो कुरान पढ़ने नहीं आता। खबरदार जो किसी ने जाकिर नाइक का लेक्चर सुना दो, जो जाकिर नाइक के पास जाएगा रसूल पाक का उसके पास, रसूल पाक के पास उसका कोई हिस्सा नहीं होगा। जो हुजूर के बेटे इमाम हुसैन के कातिल को रज़ी अल्लाह अन्हु कहे, जो यजीद और इमाम हुसैन का जिक्र करते हुए कहे कि करबला की जंग सियासी मकासद की जंग थी, हम उस यजीदी बंदर को ठुकराते हैं। हम कल भी हुसैन वाले थे, हम आज भी हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुसैनियत। बुलंद आवाज से
जाकिर नाइक कौन है जिसकी तकरीर मौजूद है? इस मरदूद ने कहा था कि आज की तारीख में मोहम्मद से मांगना भी हराम है, मोहम्मद को मानना भी हराम है। बाबा जी ने क्या सुना? दौर दौर कुत्ते हो। बात समझ आ गई है? लोग कहते हैं स्कॉलर बड़ा अच्छा है इंग्लिश, और जलीला किस चीज का स्कॉलर है? जो तुझे मुस्तफा तक ना पहुंचा सका वो स्कॉलर नहीं है। जो हुजूर की इज्जत और नामूस पे पहरा ना दे सका वो तो इंसान कहलाने का हकदार नहीं। ये तारिक मसूद मरदूद मुफ्ती हो, ये जाकिर नाइक हो, या इस कुमाश के और मुल्लाने हो, रसूल पाक की उम्मत इन सब का बाइकॉट करती है। हमें इमाम अहमद रजा की फिक्र काफी है, हमें इमाम रब्बानी मुजद्दिद फिसानी की फिक्र काफी है, हमें सैयदना शेख मुहक्किक मुजद्दिद अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी की फिक्र काफी है। हमारे लिए दाता गंजबख्श ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी, बाबा फरीदुद्दीन काफी है। इस दौर में हमें फतवा चाहिए तो हम बरेली वाले से लेंगे, हमें फतवा चाहिए तो बरेली वाले से लेंगे। इसके रसूल का जाम भी हम बरेली वाले के हाथों से पिएंगे, क्योंकि बरेली वाला वो है जिस पर अली भी राजी है, अली की आल भी राजी है, सहाबा भी राजी है, हुजूर के वालिदैन भी राजी है, खुद मुस्तफा भी राजी है। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह बाबा जी ने इस काले बंदर का रद्द करते हुए क्या फरमाया था? आयत नंबर 25 सफर नंबर 26। बाबा जी ने फरमाया तू इस्लाम के तर्जुमान नहीं है। जब ईसाइयों ने तुझसे सवाल किया था कि तुम्हारे पाक नबी ने मुर्दे जिंदा किए कि नहीं, जलीला तूने क्या जवाब दिया? कुरान में तो कोई आयत है नहीं, हदीसें भी ज़ईफ है। बाबा जी ने कहा था फिर कोई ईसाई खड़ा होकर कहता कि आजा फिर अपने नबी को छोड़ के हमारे नबी की तरफ आ जा, फिर क्या जवाब होता? मैं बाबा जी के कदम चूम कर ये बात अर्ज करता हूं, अगर कोई ये बात करे कि हुजूर ने मुर्दे जिंदा किए कि नहीं किए, उसको गौसे आजम के दर पे ले जाओ, उसको बताओ यही सवाल गौसे आजम के सामने भी हुआ था, तो गौस पाक अली के बेटे बतूल ज़हरा की औलाद नबी की आल ने कहा था तू रसूल पाक की बात ना कर, तू अब्दुल कादिर जिलानी को बता कितने मुर्दे जिंदा करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीर, नारे गौसिया, अकीदे हक हश्र नस्ल जलाल। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ने लिखा कि तुम हुजूर के बारे ये पूछते हो कि हुजूर ने मुर्दे जिंदा किए कि नहीं किए। फरमाया रसूल पाक का शहजादा अब्दुल कादिर जिलानी मुर्दे जिंदा कर रहा। सुभान अल्लाह बोलो, फिर बोलो, फिर बोलो। गौसे आजम का शहजादा पीर मेहर अली शाह, जिन्होंने खत्म नबूवत पे पहरा दिया, सुभान अल्लाह मा अजमला का मा अहसना का मा अकमला का, किथे मेहरे अली किथे देरी सा, अज सिख मितराने वधेरी ये लूलू मिची शोक चंगेरी, ये वाले पीर मेहर अली शाह। काने दज्जाल मिर्जे ने जब कुरान पाक की तफसीर लिखने की बात की तो गौस पाक का ये शहजादा पीर मेहर अली शाह काने दज्जाल को ललकार कर कहने लगा कि कानिया तू की गल्ला करने के बैठ के तफसीर लिखो, मैं अपना कलम रखना तू अपना कलम रख, मैं अपने कलम उकांगा लिख, तू अपने कलम उकाई लिख, ते जिदा कलम चलेगा वही सच्चा साबित। पीर मेहर अली शाह ने जब ये दावा किया काना दज्जाल तो जहन्नम में जा पहुंचे ना, वो क्या जवाब देता? मिर्जा काना दज्जाल कादियानी गलाजत का वो पुलिंदा, वो तो भाग गया। बाज लोगों ने कहा पीर साईं आपने इतना बड़ा दावा कर दिया कि कलम को आप हुक्म देते तो कलम खुद चलता और कुरान की तफसीर लिख के दिखाता। हुजूर ये दावा तो बहुत बड़ा है। फरमाया वो काना कादियान का काना दज्जाल आ जाता ना और मुझे कहता कि मुर्दे जिंदा करके दिखा, मेहर अली ने मुर्दे भी जिंदा करके दिखा देगा। और कहा ये मेरा दावा नहीं, ये रसूलुल्लाह का हुक्म है कि नहीं दावा।
और सुनियो, जिनके पास ऐसे चमकते चेहरे हों उनको क्या जरूरत किसी काली बंदर वाली शक्ल वाली झूठ को जाके देखे। बात समझ आ रही है? कोई कहे नहीं जी मौलवी की गल्लां करते हो, सूरतां सारियां रब ने बनाई। मैं चुप कर, सानू ना पढ़ाई असी हजूर दी हदीस पढ़े हुए। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ने लिखा, वलियों से फैज मांगने के बयान में, अल्लाह के वलियों से फैज मांगने के बाद में आला हज़रत ने हदीसें बयान की। कोई 5 हदीसें तो मुझे इस वक्त भी याद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजल मांगना है तो सोनी सूरत वालों से मांगो। और सुभान अल्लाह, हुजूर की हदीस है, इल्म मांगना है तो सोनी शक्ल वालों से मांगो। हुजूर की हदीस है, इमाम अहमद रज़ा ने बयान की है हदीस में कि फजल मांगना है तो किन से मांगो। ये जाकर नायक की पूछी राती यदि रानी भी तक दी खेती शहर तक बैठी। हुजूर ने फरमाया, फजल मांगना है तो सोनी सूरत वालों से मांगो, इल्म मांगना है तो सोनी सूरत वालों से मांगो। हाय हाय, मैं दादा साहब की गल करा, मैं गौस पाक की गल करा। ए अज दी गल है, बाबा खादिम हुसैन ते उस तो उत्ते तक को ताज शरिया मुफ्ती अख्तर रज़ा या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। आज भी साढ़े बाबा जी दी, आज भी साढ़े बाबा जी दी, आज भी साढ़े बाबा जी दी। इमाम आज़म अबू हनीफा के शागिर्द इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी, रब ने इतना हुस्न दिया, इतनी कशिश दी, इतनी खूबसूरती दी। जब आप जुब्बा पहन के दस्तार बांध के बाहर निकलते ना तो कोई यहूदी ते ईसाई ताकदा ते कहंदा सुभान अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या हो। इमाम आज़म, ये गौसे आज़म, ये दाता गंज बख्श, ये ख्वाजा अजमेर, ये बाबा फरीद, ये तो वराउल वराए कौनैन के वाली मालिक है। आज की बात बता रहा हूँ, ताजुल शरिया मुफ्ती अख्तर रज़ा इमाम अहमद रज़ा के शहजादे जब बन समर के अमामा बांध के जुब्बा ज़ेबे तन करके अपनी चमकती सूरत के साथ मिलाद की महफिलों में जाया करते, जिन गलियों बाजारों से गुजरते, आम हिंदू तो हिंदू, पंडित भी देखता तो राम राम छोड़ के अल्लाह अल्लाह करना शुरू हो इस्लाम सैयदी हामिद रज़ा ताजुल शरिया मुफ्ती अख्तर रज़ा के दादा इमाम अहमद रज़ा के बड़े बेटे, रब ने इतना हुस्न दिया, इतना जमाल दिया, ऐसी शानदार सोनी सूरत की कि कई हजार, गालिबन 5 लाख के करीब हिंदू लोग आपकी जियारत करके मुसलमान हो गए थे। इमाम अहमद रज़ा ने रसूल पाक की चौखट पे खड़े होकर पढ़ा था, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा, सब घराना नूर का। मेरे मुस्तफा ने फरमाया होगा, अहमद रज़ा मेरी आलू नूर पे आखना है कि जेड़े बच्चे तेनू देंगे वो भी नूर वांगू लिशक दे होंगे। बोलो बोलो रसूल अल्लाह या 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 रसूल अल्लाह। एक बहुत बड़ा यहूदी, उनके दीन का, उनके धर्म का बड़ा कोई उनका स्कॉलर, वो रूम से आया, कहने लगा ये इमाम मोहम्मद कौन है भी, अबू हनीफा का शागिर्द जिसको देख के यहूदी कलमा पढ़ लेते हैं।
जिसको देखकर ईसाई मुसलमान हो जाते हैं, मैं उससे मुनाजरा करूंगा। मुनाजरा तय पाया, बगदाद में स्टेज लग गया, सामने यहूदी इधर मुसलमान। रसूल पाक का गुलाम, इमाम आज़म अबू हनीफा का मुरीद शागिर्द इमाम मोहम्मद जब जुब्बा दस्तार पहन के तशरीफ लाए, दूर से आ रहे थे। वो रूम से आने वाला यहूदी वो देखने लगा, कहने का है कौन है, क्या यही तो जना जिन्हों तक के यहूदी मुसलमान हो जाते हैं। कहा ये मोहम्मद है। उनका नाम मोहम्मद बिन हसन था। हाली है हसन दा सुलभी पुत्र नहीं जेड़ा सोना, ते जेड़ा हसन दा सुलभी पुत्र होना, अली हजवेरी कितना सोना होना, गौस पाक कितने सोने होने। जाकिर नाइक दी काली शक्ल देखने वाले तानू की पता नूर किनू आ, तुसी ते है ही नूर दे मुनकर। वो यहूदी आगे बढ़ा, कदमों पे गिर पड़ा, कहने लगा जी कलमा पढ़ाइए। उसने कहा कि वही वो यहूदी है जो आपसे मुनाजा करने आया था। उसने कहा मुझे कलमा पढ़ाइए। कलमा पढ़ाया। इमाम मोहम्मद ने मुस्कुरा कर कहा अन्नी छेती, ना तकरीर, ना कोई दलील, ना कोई मुनाजरा, ना कोई मुबासा। उन्हें आख्या ए मोहम्मद एडा सोना, ए मोहम्मद एडा सोना, ते ओ मोहम्मद कितना सोना। अल्लाह या रसूल खलनाई की औलाद, खलनाई की औलाद कहता है कि हुजूर से मानना हराम है। जलीला तेनू की पता, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगता का भला। जलीला तेनू की पता दरे मुस्तफा दी सखावत दा, जिनको हुजूर का दान मिला, जिनकी झोलियों में हुजूर ने खैरात डाली, उनसे पूछो, वो कहते हैं कि मांग मन मानती मुंह मांगी मुरादे लेगा, ना यहाँ ना है ना मंगता से ये कहना क्या है। जो हुजूर के टुकड़ों पे पलते हैं वो यही कहते हैं कि करूं मदहे अहले दुबर रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं। इमाम अहमद रजा ने हुजूर का दर पकड़ के कहा, मैं खाना ज़ाते कोहना हूं, सूरत लिखी हुई बंदों कनीजों में मेरे मादर पिदर की है कि सोनिया मदीने वालिया, मैं कोई आजिदा फकीर नहीं, मेरी 7 नहीं 70 पुश्ता नहीं तेरे दर्जिया फकीर नहीं। जिनको कुरान से हिदायत मिली, जिनको सहाबा किराम का मशरब मिला, जिनको अहले बैत का मसलक मिला, वो यही कहते हैं हुजूर का सब्ज गुंबद देखकर कि वो करीम है ये सर पर, वो करीम है ये सर पर, के लिखा हुआ है दर पर, जिसे लेने हो दो आदम वो उम्मीदवार। हुजूर दे बूहे ते ना भावें जिबरील ने लिख छड़िया कि निक्कियां निक्कियां गल्लां मंगन इत्थे कोई ना आए, औलाद चाहिए ते इन्हां दे पुत्र गौस पाक कोलों मंग, दुनिया दियां कोई नेमतां चाहिए ते इन्हां दे पुत्र अली हजवेरी कोलों मंग लो, जिन्हें 7 मुल्कां ते 7 समुद्रां ते हुकूमत मंगनी है ना, वो आके हुजूर दे बूहे दी लहर जिख लो। बात समझ आई? नहीं समझ आई? तो जाकिर नाइक मरदूद को सुनने जाओगे? जाकिर नाइक मरदूद को सुनने जाओगे? इंशाअल्लाह चाहिए। वो देखो हिंदुस्तान में इसने जब गुस्ताखियां की इमाम हुसैन की और हुजूर की, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने एहतजाज किए, इंडियन गवर्नमेंट ने इस जलील पे पाबंदी लगा दी। साढ़े मुसले ने जेड़े बुलाते पे बताओ हुक्मरानों को कि जिस धरती पर दाता गंज बख्श आए और बाबा फरीदुद्दीन आए
गौस बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी आए, शाहरुख ने आलम आए, उस पाक पवित्र धरती पर इस नापाक नजस के कदम नहीं लगने चाहिए। ये धरती, ये खित्ता, ये इस्लाम में मरहून मिन्नत दाता गंज बख्शा, यहाँ जाकिर नाइक के अब्बे की वजह से अज़ानें नहीं गूंजी, यहाँ हसन हुसैन के बच्चे दाता अली हजवेरी के सदके में अज़ानें गूंजी। और एक वो मुल्ला है, वो मरदूद, वो कहते हैं हुजूर को लिखना नहीं आता था, हुजूर को पढ़ना नहीं आता था, और कुरान पाक में गलतियां हैं। जलीला बेबे को कुछ किधर करो गलती, ये मैं नहीं कहता, ये कुरान कहता। कुरान पाक ने बता दिया जो हुजूर का गुस्ताख, हुजूर का बेअदब है, उसकी असल में खता कुरान ने कहा। वो वलीद बिन मुगीरा था ना, हुजूर की बड़ी गुस्ताखी बेअदबी करता था, बड़ी बेअदबी करता था। तो सूरह वल कलम नून वल कलम वमा यस्तुरून मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, ये आयतें उतरी पहले ते रब ने हुजूर दी नातां पढ़ियां। मुफ्ती साहब फरमाने नून कहो ना ते होंठ वाजे हो जांदे ने, ते नून कह के रब ने हुजूर दे बुल्लां पाकां दी कसम इरशाद फरमाई। नून नून हुजूर ने जो नून आख्या ना जिब्रील भी सदके मारी जाता। वल कलम वमा यस्तुरून, और लिखने वालों के लिखे की कसम। तफसीरी इकबाल तराजिम कुरान तो सुभान अल्लाह इश्क वाले बखरे मतलब बयान कर दे। तो मुफ्ती साहब किबला रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ नुक्ता बयान किया, इससे मुराद हुजूर की ज़बान पाक है, हुजूर की ज़बान जो इरशाद फरमाए मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, सोने तेनों नहीं मान ले चले हुए पहले। हुजूर की नाते पहले रब ने शान और शौकत से बयान की, हुजूर की नाते बयान करके हुजूर के गुस्ताख के ऐब गिनाए कि तेरी गुस्ताखी करने वाले में ये ऐब है, ये ऐब है, ये ऐब है, ये ऐब है, ये ऐब है। फरमाया हत्ता के उसकी असल में खता है, उसकी माँ से गलती हुई। वो शख्स अपनी माँ के पास गया, कहने लगा आज तक मोहम्मद ने झूठ नहीं बोला, बाकी बातें उनकी सच्ची हैं, ये बात तू बता सकती है। उसने कहा हाँ मोहम्मद का रब सच कहता है, तेरी असल में खता है, तेरी असल में खता है। बड़े बड़े गुनाहगार दुनिया में हुए, रब ने किसी का पर्दा चाक नहीं किया, लेकिन जिसने रसूल पाक की बेदबी गुस्ताखी की, रब ने बता दिया इसकी असल में खता। अल्लाह ताला हुजूर की बेदबी से बचाए। इसलिए तो बाबा जी कहा करते थे इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत, कि अहमद रजा के होते हमें किसी मौलवी की जरूरत नहीं, अहमद रजा के फतावा रज़विया के होते हमें किसी और किताब की जरूरत नहीं, कि फतावा रज़विया कुरान मजीद का तर्जुमान है, फतावा रज़विया हदीस रसूल सुन्नत मुस्तफा का तर्जुमान। तो क्या कह रहा था मैं, सैयदे वाला हसन के हुस्न की तस्वीर, कि दाता साहब इमाम हसन के हुस्न की, दाता साहब में इमाम हसन का हुस्न नजर आता है। दाता साहब में इमाम हसन का हुस्न, बोलो दाता साहब में इमाम हसन का हुस्न, और इमाम हसन में किसका हुस्न नजर आता? ये बात अबू बकर सिद्दीक एक ऊपर से बढ़ के कौन बयान कर सकता है। हदीस पाक है, अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा के तशरीफ ला रहे हैं, मौला अली साथ चले आ रहे हैं। मैंने कुरान भी पढ़ा, मैंने हदीस भी पढ़ी, मैंने सीरत की किताबें भी पढ़ी, मुझे तो हर जगह अबू बकर, उमर, अली, उस्मान इकट्ठे नजर आए। कुरान में भी ये चारों इकट्ठे, बुखारी में भी ये चारों इकट्ठे, मुस्लिम में भी ये चारों इकट्ठे, मिशकात में भी ये चारों इकट्ठे, सीरत में भी ये चारों इकट्ठे, फिक़ह में भी ये चारों इकट्ठे। जो इन चारों को जुदा जुदा करे वो मरदूद बेईमान है, वो मुसलमान नहीं। सिद्दीक़ अकबर आ रही हैं, मौला अली साथ। मौला अली
मौला अली हमारे साथ, मौला अली, मौला अली, मौला अली का साथ तो इतना प्यारा साथ है कि फारूक आजम ने बैतुल्लाह के सामने एक दिन फरमाया, अली आऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना या अन आईशा फी कौमिन लस्ता मिनहुम। फारूक आजम ने कहा, अली मैं तो रब की पनाह मांगता हूं कि मुझे तेरा साथ ना मिले। फारूक आजम कहते हैं, अली मैं खुदा से तेरा साथ मांगता, अली मैं वहां जाना ही नहीं चाहता है, मुझे जहां तेरा चेहरा नजर आए। पता चला जहां अली वहां उमर, जहां उमर वहां, बोलो जहां अली वहां, जहां उमर वहां, जहां अली वहां, जहां उमर वहां। उमर दा नाम पाक भी हैं तो शुरू होंगे थे, अली दा नाम पाक भी हैं तो शुरू ते उस्मान दा नाम पाक भी ते हजरत अबू बकर दा नाम भी हैं तो शुरू होंगे, क्योंकि आपका नाम है अब्दुल्ला। बात समझ आई कि नहीं आई? सैयदे वाला हसन के हुस्न की तस्वीर, दाता साहब इमाम हसन के हुस्न का आईना, दर्पण तस्वीर। और इमाम हसन किसके हुस्न का आईना? ये अबू बकर सिद्दीक से पूछो। अबू बकर सिद्दीक आ रहे हैं, मौला अली साथ आ रहे हैं, सामने देखा इमाम हसन, सुभान अल्लाह की आवाज दे, सामने देखा इमाम और चलियो जिंदगी च कदी ते आखांगे सामने तकिया ते इमाम हसन। नहीं समझ आई? नहीं समझ आई। सामने तकिया थे इमाम, सारे बोलो सामने तकिया थे, सामने तकिया थे, सामने तकिया थे। अबू बकर आ रहे हैं, अली आ रहे हैं, सामने देखा तो इमाम हसन। अबू बकर सिद्दीक आगे बढ़े, इमाम हसन को उठाया, सीने से लगाया, मुंह माथा चूमा, कंधे पे बिठाया, कहने लगे भी अभी। अबू बकर सिद्दीक ने क्या कहा? भी अभी बोलो, भी अभी बोलो, भी अभी बोलो। दरिया नूं कूजे च बंद कर छड्या, एक ही लफ्ज बोलिया कि मतलब ओदे बधेर। क्या मतलब था इसका? अबू बकर सिद्दीक अकबर ने इमाम हसन जो भी बच्चे हैं उठाया, सीने से लगाया, उनका माथा मुबारक चूमा, कंधे में बिठाया और अबू बकर सिद्दीक कहने लगे, हसन तुझ पे अबू बकर की जान कुर्बान, तुझ पे अबू बकर की माँ कुर्बान, तुझ पे अबू बकर का बाप कुर्बान, तुझ पे अबू बकर की जिंद जान हर शय कुर्बान। पूछो अबू बकर सिद्दीक से कि हसन एक बच्चा है, आप अफजल उम्मत हैं, आप हसन पे सदके वारी क्यों ला रहे हैं? इसी हदीस में जवाब है, सिद्दीक अकबर ने कहा, हसन तुझ पे अबू बकर के माँ बाप धन दौलत बात बच्चा जिंद जान सब कुर्बान के हसन मैं तुझको देखता हूँ, मुझे मोहम्मद मुस्तफा का चेहरा नजर क्या समझे? यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने मेरे उस्ताद मौलाना मुश्ताक अहमद फारूकी, जिनका जनाजा शिव पढ़ाने के लिए मैं बाबा जी को शादी लेके गया। बाबा जी खातून हुसैन रज़वी आपके जनाजा मुबारक के सामने खड़े हुए, उनका चेहरा गौर से देखने की पहली मुलाकात थी। तो कितनी देर बाबा जी खातून हुसैन रज़वी अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह अलैह मेरे उस्ताद मोहतरम का चेहरा सिर्फ देखते रहे। 5, 10, 15 मिनट के बाद आपने अपनी नजर हटाई, मुझे देखा तो बड़े गुस्से में कहने लगे, वाह शाह जी वाह, आज ही लेके आना, वाह शाह जी वाह, आज ही ले वली रा वली में शनास। अल्लामा अब्दुल हकीम शरीफ कादरी रहमतुल्लाह अलैह उस्तादों के विसाल के बाद, मेरे हजरत साहब के विसाल के बाद उनके पास गया, किताब लिखी मैंने कहा कि कुछ तासुरात कलिमात आप भी लिखें। जब मैंने तारुफ कराया, शरीफ कादरी साहब ने कहा, अल्लाह अल्लाह, इतनी बड़ी नेमत लाहौर में थी, हमें खबर ही नहीं। वो दाता साहब की मनकबत में कहते हैं,
सैयदे वाला हसन के हुस्न की तस्वीर, आने शाहे करबला मखदूम दाता, मखदूम दाता, मखदूम दाता। लाहौरियों, यक ज़बान होकर बताओ, लाहौर मेरे दाता गंज बख्श का है, पाकिस्तान मेरे दाता गंज बख्श का है। हुजूर ताजुश्रिया की जबान से अगर मैं बयान करूं तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने कहा, गंज बख्शे फैज़ आलम, गंज बख्शे फैज़ आलम, गंज बख्शे फैज़ आलम, मजहरे नूरे खुदा ना किसारा पीर कामिल का मिलारा। वाह खुदा वाना। सलाम के लिए